ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल के 2.82 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ग्लूकोज का जो मोलर द्रव्यमान दे रखा है, क्या दे रखा है? ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान वो कितना दे रखा है? 180 ग्राम मोल दे रखा है। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिखेंगे, गिवन है, जो गिवन है। गिवन क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है? वो आपका दे रखा है 180 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, उसके बाद देखो ग्लूकोज का द्रव्यमान पता चल गया, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या, तो ग्लूकोज के जो 2.82 जो दे रखे हैं, क्या मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्लूकोज, क्या लिखेंगे? ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ग्लूकोज के मोलों की संख्या, जो मोलों की संख्या कितनी दे रखी है? तो 2.82 है। कितनी दे रखी है? 2.82 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 2.82, और अपान में ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का जो मोलर द्रव्यमान कितना निकल के आ गया? 180। तो इसको भाग दे देंगे, 180 से भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इससे इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड होने पर इसका जो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0.015 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इतने मोल आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर? अब सवाल में क्या करा था? सवाल में कहते हैं इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। क्या कीजिए? मोलरता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो मोलरता बराबर लिखेंगे यम बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे ग्लूकोज के मोलों की संख्या, लिखेंगे ग्लूकोज के मोलों की संख्या इंटू 1000, और अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में लिखेंगे जल का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? जल का द्रव्यमान। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यम जो है ऐसे रहेगा, मोलरता को ज्ञात ही करना है तो यम ऐसे रहेगा। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ग्लूकोज के मोलों की संख्या अभी कितनी निकाले थे? तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकली थी 0.015। तो यहाँ लिखेंगे 0.015, और अपॉन में क्या रहेगा? जल का द्रव्यमान। और जल का द्रव्यमान कितने ग्राम दे रखा है? तो जल का 30 ग्राम दे रखा है। जल का द्रव्यमान जितने में घोला जाता है द्रव्यमान होता है जल का, कितना दे रखा है? 30, इंटू में क्या रहेगा? 1000 रहेगा। अब यहाँ से देखो पॉइंट हटेगा, कितनी संख्या? 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। 3 जीरो बढ़ेंगे तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पास एम बराबर बचेगा 15 और बटे में बचेगा 30। तो 15 एक कम 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पर जो मोल निकलेंगे यम बराबर निकलेंगे 1/2। अब यहाँ क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कट करके कितना आ जाएगा? कितने मोल? तो मोल जो आ जाएगा आपका 0.5, क्या आ जाएगा? 0.5 मोल आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है आप सभी के समझ में आ गया होगा।